फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार से कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सुबह 10 बजे से ही किसान धरना स्थल पर पहुंचने लगे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे जिलाध्यक्ष अजय कटियार टेंट, कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर पहुंचे, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बड़ी संख्या में किसान भी जुट गए। जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने कहा कि किसान यूनियन इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने आई है और बिना समाधान के धरना समाप्त नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन यह समझ रहा है कि किसान केवल ज्ञापन देकर वापस चले जाएंगे तो यह गलतफहमी है। किसान पूरी तैयारी के साथ आए और अपनी मांगों का समाधान होने तक डटे रहेंगे। किसानों का आरोप है कि लिंक एक्सप्रेस वे के तीनों कंटों पर बड़े पैमाने पर किसानों की जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं और कई मकान भी तोड़े जा रहे हैं। उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, जबकि भुगतान सामान्य कृषि भूमि की दरों पर किया जा रहा है। कटियार ने बताया कि जिन किसानों के बैनामे हो चुके हैं उन्हें सहमति पत्र में 15 दिन में भुगतान का आश्वासन मिलने के बावजूद 1.5 महीने बाद तक भी भुगतान नहीं मिला है। यूनियन ने नवाबगंज क्षेत्र की सावित्री देवी की पुराने भूमि विवाद का मुद्दा भी उठाया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि महिला लगभग 60 वर्षों से जिस जमीन पर रह रही थी उसका कब्जा बिना उचित आदेश के बदल दिया गया है। उन्होंने कायमगंज और अमृतपुर तहसील प्रशासन पर भी जिलाधिकारी के आदेशों का पालन न करने का आरोप लगाया। भारतीय किसान यूनियन की कुल 20 मांगे हैं। इसके साथ ही प्रयागराज में प्रदेश युवा अध्यक्ष पर दर्ज मुकदमों के विरोध में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। कटियार ने दोहराया कि जब तक सभी मांगों पर फैसला नहीं होगा तब तक किसान धरना स्थल से नहीं हटेंगे। फर्रुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। देखिए, सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दें कि प्रशासन अगर भ्रम में है कि हम केवल यहाँ आएंगे और चले जाएंगे तो अब की बार ऐसा नहीं होगा। हमारे इरादे चट्टान की तरह ठोस, अटल और अडिग हैं। हम यहाँ पे टिकेंगे। जिम्मेदारियों का बोझ मेरे पीठ पे है। कपड़े लेके आए हैं, पूरा मुकाबला करेंगे इनका। ये अगर इन्होंने ये मान लिया है कि ये हमसे केवल ज्ञापन और मांग पत्र दिलाते रहेंगे तो अब ये भूल जाएं। हम बराबरी का हिस्सा लेके यहाँ से जाएंगे। अगर ये किसान बारिश में आए हैं तो इरादे अटल और मजबूत लेके आए हैं। हम बराबरी का यहाँ पे हिसाब करके अब जाएंगे, हम ऐसे जाने वाले नहीं हैं। बीते दिनों क्या मांगे हैं? मांगे क्या है? देखिए, मांगे पिछले 4-5 महीने से जारी है। लिंक एक्सप्रेस वे के तीनों कटों पर बेताशा जमीन ली जा रही है। मकान तोड़े जा रहे हैं, मकान का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जो मुआवजा दिया जा रहा है वो सामान्य कृषि का दिया जा रहा है, जबकि लिंक मार्ग, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, आबादी, ये सब दरकिनार करके मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजा जो बैनामे करा लिए हैं उनके पैसे का महीने 1.5-2 महीने से आता पता नहीं, जबकि 15 दिन की बात इन्होंने अपने जो मांग पत्र है, जो उसमें सहमति पत्र है, उसमें कही थी। इसके अतिरिक्त हमारी जो नवाबगंज में सावित्री जी हैं, ट्रैक्टर काफी पुराना है। भू माफिया उनकी जमीन पे 60 साल से मकान बना के जिस जमीन पे रह रही थी, बिना किसी आदेश के उनका कब्जा परिवर्तन कर दिया। शशिकांति जी हमारी बैठी भाभी माँ समान है, उनके साथ भी यही हो रहा है। चिलसरी में प्रदेश उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, इनकी जमीन है नवाबगंज में। रिपोर्टें इनके पक्ष में हैं। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद काम कर रही है, लेकिन तहसीलें नाकारा साबित हो रही हैं। उनके जो आदेश हैं वो तहसीलों में धूल खा रहे हैं। मैं यहाँ से कहना चाहूंगा, अगर वो मुझे सुन सकती हैं तो सुन लें। अगर जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी 19 साल पुराना विवाद जमीन पर जाकर निपटा सकते हैं तो यहाँ की जिलाधिकारी महोदया भी फील्ड पे निकले और अपना देख लें कि तहसील प्रशासन कितना नाकारा है। विशेष रूप से कायमगंज और अमृतपुर तहसील प्रशासन नाकारा है, जो यहाँ के जिलाधिकारी महोदया का आदेश नहीं मानता है। हम मनवा के जाएंगे। कितनी मांगे हैं टोटल आपकी? 20 मांगे हैं हमारी। हमारे जो प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं अनुज सिंह जी के ऊपर एक दिन में प्रयागराज में 12 मुकदमे लिखे गए। हम उस पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम राज्यपाल जी को ज्ञापन भेजेंगे यहाँ से कि वो जितने भी मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं। तो क्या अनिश्चितकालीन धरना है? बिल्कुल अनिश्चितकालीन, पूरी तैयारी के साथ किसान यहाँ आया है। हिलने वाला नहीं। सभी लोग अपने कपड़े, नियमित जो भी दैनिक रूप से उपयोग की वस्तुएं होती हैं वो लेके आए हैं। हमारा ट्रैक्टर सामान लदा हुआ खड़ा हुआ है। अभी हम इसमें डिसाइड करेंगे कि हमारा भोजन कहाँ बने। जब तक फैसला नहीं होगा, जब तक ये चकबंदी विभाग यहाँ बैठा हुआ है जो बराकेशम में चकबंदी करने पर उतारू है, जबकि बराकेशम में पूर्व में भी वोटिंग हो चुकी है। चकबंदी ना चाहने वाले गरीब किसानों की जीत हुई है। हम फिर ये चाहते हैं कि जो शासनादेश है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 80% सहमति आवश्यक है चकबंदी के लिए, वोटिंग करा लें। ये पीछे क्यों हटते हैं? वोटिंग के आदेश के साथ किसान यहाँ से वापस जाएगा। सभी समस्याएं हल होगी तभी किसान वापस जाएगा। अधिकारी द्वारा अभी तक क्या आपको मिला? अभी हम आए हैं यहाँ पे,
अभी अधिकारियों से वार्ता नहीं हुई है, जैसे वार्ता हुई थी आपको अवगत कराएंगे। इससे पूर्व आपको क्या बात जब आपने वार्ता इससे की थी? पूर्व जब भी बातें हुई तो ये कहा कि 2 दिन में निपटाएंगे, 3 दिन में निपटाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ के जिलाधिकारी महोदया की बात जो है तहसील प्रशासन मानने के लिए तैयार है। उन्हें अपने आप में आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।